हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 यानी लास्ट के आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लास्ट चैप्टर है मनोविज्ञान के यानी साइकोलॉजी के। चैप्टर नंबर 9 का नाम है मनोवैज्ञानिक कौशलकों का विकास। ठीक है, इसका आज हम लोग 57 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा और आपको सभी के सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद हो जाने वाले। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, अब शेयर भी आप लोग को उन्हीं स्टूडेंट के पास शेयर करना है जो भी आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास शेयर करना है। ठीक है, जो भी आप लोगों के लिए आपको साइकोलॉजी पेपर लिए होंगे, ठीक है, साइकोलॉजी आपको जो लिए होंगे उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं बेधड़क। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग फिलोसफी हो, हिंदी हो, इसके बाद हिस्ट्री हो, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी का भी वीडियो देखना हो, ज्योग्राफी हो, तो आप लोग जाइएगा मेरे प्ले लिस्ट में, वहाँ पर से भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप प्ले लिस्ट का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिएगा फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, आप लोग आंसर बताते चलिएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि सामूहिक आचेतन की अवधारणा, सामूहिक आचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। बताइएगा क्या कहा जाता है। सामूहिक आचेतन की अवधारणा को कहा जाता है तो आद्य प्रारूप कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि MMPI में कितने कथन है। बताइएगा MMPI में कितने कथन है, तो इसमें कितने कथन है, तो इसमें आपको 550 कथन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि है। बताइएगा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि है, कौन सी है, तो टी 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 पट्टी है। कौन है, तो टी पट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या करा है। 4 में कह रहा है कि प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा ले होता है तो उसे कहा जाता है। बताइएगा क्या कहा जाता है। प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, समभागी प्रेक्षण कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं, तो संचार का तत्व कौन नहीं है, तो तदनुभूति नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, तदनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं। बताइएगा निम्नांकित में कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, कौन नहीं, तो निर्देशन नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है निम्नांकित में कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। बताइएगा निम्नांकित में कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, कौन नहीं आते हैं, तो परामर्श समापन नहीं आता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में कह रहा है कि परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। बताइएगा परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, तो परामर्श का उद्देश्य होता है उपचारात्मक होता है, विकासात्मक होता है, अनिरोधात्मक होता है, ये सभी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 9 में कह रहा है कि परामर्श संबंधित आवश्यक तत्व कौन नहीं है। बताइएगा परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, तो सामूहिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सामूहिकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सा गुण सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बताइएगा निम्नांकित में कौन सा गुण सफल मनोवैज्ञानिक रूप में वैज्ञानिक के रूप में विकास के रूप में आवश्यक नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा गुण जो है सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में विकास के लिए आवश्यक नहीं है, कौन नहीं है, तो प्रभावी बोलना। आपको ये आपको सफल मनोवैज्ञानिक का विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन परीक्षण कार्य के लिए दिशा निर्देश से संबंधित नहीं। बताएगा कह रहा है निम्नांकित में कौन परीक्षण कार्य के लिए दिशा निर्देशन से संबंधित नहीं है, कौन नहीं, तो गोपनीयता नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नांकित में कौन संचार की विशेषता नहीं है, बताइएगा निम्नांकित में कौन संचार की विशेषता नहीं है। तो संचार की विशेषता नहीं है तो संचार का स्वरूप पलटावी होता, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संचार का स्वरूप जो होता है पलटावी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13, करा निम्नांकित में कौन परीक्षण चयन के लिए दिशा निर्देश से संबंधित नहीं, बताइएगा निम्नांकित में कौन परीक्षण जो है चयन के लिए दिशा निर्देश से संबंधित नहीं है, कौन नहीं था, परीक्षण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है साक्षात्कार के कितने चरण है, बताइएगा साक्षात्कार के कितने चरण है, तो 3 चरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किसने व्यवसायिक मनोवैज्ञानिक के कौशलों की पहचान के लिए कार्यदल गठित किया, बताइएगा किसने व्यवसायिक मनोवैज्ञानिकों के कौशलों की पहचान के लिए कार्यदल गठित किया है, बताइएगा किसने किया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने। 16 में कह रहा है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के दिल की क्या विशेषता होती है, बताइएगा एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के दिल की क्या विशेषता होती है। तो सामर्थ्य होती है, मनोवैज्ञानिक मानसिकता होती है, उत्तरदायित्व का बोध कराएगी। ठीक है, सभी होगी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइएगा व्यक्ति से व्यक्ति संवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो संप्रेषण कहा जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है दूसरों के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है, बताइएगा कह रहा है दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपको सहानुभूमि का, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सहानुभूमि का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है, देखिएगा 19 में कह रहा है कि व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है, बताइएगा व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो नहीं जाना जाता है तो परीक्षण विधि को नहीं जाना जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है, बताइएगा कह रहा है परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है, तो उसे साक्षात्कार विधि कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, कह रहा है किसने निर्धनता को निम्न रूप से परिभाषित किया, बताइएगा किसने निर्धनता को निम्न रूप से परिभाषित किया है, किसने किया है निर्धनता को निम्न रूप से परिभाषित किसने किया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी कुछ लिखा हुआ, ठीक है, अगर कोई परिवार अपने सभी व्यक्ति सभी शक्ति धन एवं समय लगाकर भी पर्याप्त पोषण नहीं कर पाता है तो उसे पूर्णतः निर्धन परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग गरीब कहेंगे, क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया है, बताइएगा किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया है, ये किसने दिया, तो इरिक फ्रॉम ने दिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर में कह रहा है कि मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं, बताइएगा मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं, तो 3 होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है, बताइएगा सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण क्या है, तो लचीलापन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है, बताइएगा कह रहा है किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है, तो प्राकृतिक रूप से करता है, कौन करता है, तो सहभागी करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 26 में कह रहा है साक्षात्कार का उद्देश्य है, बताइएगा साक्षात्कार का क्या उद्देश्य होता है, तो साक्षात्कार का उद्देश्य होता है आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, और बी में कह रहा है परिकल्पनाओं के स्रोत, ठीक है, और सी में कह रहा है अवलोकन के लिए अवसर पाना, ठीक है, ये सभी होगा साक्षात्कार का उद्देश्य, डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
27 में कह रहा है मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है, बताइएगा। मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण की विधि का प्रवर्तक कौन है, तो ऊंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। 28 नंबर में कह रहा है आमने सामने का संबंध आवश्यक है, बताइएगा। आमने सामने का संबंध आवश्यक होता है तो साक्षात्कार विधि में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो संचार का तत्व नहीं है, तो बोलना संचार का तत्व नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 का रहा है एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है, बताइएगा। एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है, तो यह अनुगमन क्या था, संचित रूप से, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो संरचित रूप से, ओके, संरचित रूप से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करा निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है, तो नहीं समझा जाता मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 में करा निम्नांकित में कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में कौन जो है प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है, कौन नहीं है, तो आपको सशर्त सम्मान, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सशर्त सम्मान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 में कह रहा है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है, बताइएगा। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है, तो ये जरूरत होती है प्रेक्षणात्मक कौशल की, बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव की श्रेणी का कौशल है, बताइएगा। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव की श्रेणी का कौशल है, तो यह कौशल आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 में कह रहा है अंतर वैयक्तिक संप्रेषण संबंधित होता है, बताइएगा। अंतर वैयक्तिक संप्रेषण संबंधित होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार है, बताइए। अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार है, तो अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार है साक्षात्कार है, मध्यस्थ आधारित वार्तालाप है, इसके बाद लघु समूह परिचर्चा है। सभी आपको अंतर वैयक्तिक संप्रेषण को दर्शा रहा है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि प्रेक्षण का वह तरीका जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, क्या कहलाता है, बताइएगा। प्रेक्षण वह तरीका जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकृतिवादी प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृतिवादी प्रेक्षण। 38 में करा मनोवैज्ञानिक अपनी परिवेश के किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है, बताइएगा। मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है, ये कौन सा करेगा, तो दोनों करेगा, घटनाएं और व्यक्ति दोनों, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों के। नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अपनी बातों को रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है अपनी बातों को रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को क्या कहते हैं, तो उसे सार्वजनिक संप्रेषण कहेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियों का खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है, बताइएगा। कह रहा है गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियों का खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आपको आवाचिक संप्रेषण का, बी राइट आंसर हो जाएगा, आवाचिक और संप्रेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 41 नंबर के, देखिएगा 41 नंबर में क्या करा है। 41 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है, बताइएगा। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, किसका एक प्रक्रिया है, तो संप्रेषण एक प्रक्रिया होता है, सचेतन का होता है, अचेतन का होता है और सभी प्राय का होता है, सभी का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। 42 नंबर में कह रहा है व्यक्ति ही स्वयं से संवाद करने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा। व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसकी क्रिया को अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने एक कार्यदल गठित किया जिसका उद्देश्य किनके लिए आवश्यक कौशलों की पहचान करना था, बताइएगा। कह रहा है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने एक कार्यदल गठित किया जिसका उद्देश्य किनके लिए आवश्यक कौशलों की पहचान करना था, ये करना था आपको व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक के लिए, बी राइट आंसर हो जाएगा।
44 में करा है कि श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती, बताइएगा। श्रवण करा है, श्रवण प्रक्रिया में जो है किन अंगों की भूमिका नहीं होती है, तो हमें नाक की आवश्यकता नहीं होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाक का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में कह रहा है कि शरीर भाषा में निम्न में से कौन से कारक शामिल है, बताइएगा। शरीर भाषा में निम्न में से कौन से कारक जो है शामिल है, ये कौन से कारक शामिल है, तो हाव भाव शामिल है, हाथ की गति शामिल है, और भंगिमा शामिल है, सभी शामिल है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता, बताइएगा। कह रहा है साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कार करता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्य भाग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक है, बताइएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक है, तो वस्तुनिष्ठता आवश्यक है, वैज्ञानिक उन्मुखता जरूरी है, और मानकीकृत व्याख्या जरूरी है। ओके, सभी जरूरी है, डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 48 में करा श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, बताइएगा। श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो आधैर्यवान नहीं होना चाहिए, आधैर्यवान नहीं होना चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया, बताइएगा। कह रहा है किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया है, तो आधारभूत कौशल को, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 50 नंबर की। देखिएगा 50 में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 50 नंबर में देख रहे हैं, 50 नंबर में देखिए क्या करा है। 50 नंबर में करा है किस कौशल का उपयोग, करा है किस कौशल का उपयोग मनोवैज्ञानिक व्यवहार के विषय में अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु प्रारंभिक अवस्था में किया गया है या किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है किस कौशल का उपयोग मनोवैज्ञानिक व्यवहार के विषय में अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है, तो ये क्या था आपको, प्रेक्षण कौशल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 में करा श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है, बताइएगा। श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है, तो उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर में देखिए क्या करा है, जैसा कि आप लोग 52 नंबर में देख रहे हैं। 52 में करा है साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया, बताइएगा। साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया होता है, तो मुखोन्मुख वार्तालाप का, ये राइट आंसर हो जाएगा। 53 में करा है साक्षात्कार में कौन चरण नहीं, बताइएगा। साक्षात्कार में कौन चरण नहीं होता है, तो साक्षात्कार में संबंध की प्रागाढ़ता नहीं होती। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है इनमें कौन जो है परामर्श की प्राविधियां नहीं है, बताइएगा। इनमें कौन जो है परामर्श की प्राविधियां नहीं है, तो प्रोत्साहन परामर्श नहीं है। ओके, प्रोत्साहन परामर्श जो होता है आपको परामर्श की प्राविधियां में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि HIV किसे कहते हैं, बताइएगा। HIV किसे कहते हैं, तो एड्स को कहते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 में कह रहा है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने किस सन में कार्यदल की स्थापना की थी, बताइएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने किस सन में कार्यदल की स्थापना की थी, इन्होंने स्थापना की थी 1973 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 कह रहा है कि सामान्यतः हमें कितने प्रकार के मनोवैज्ञानिक चाहिए, बताइएगा। कह रहा है सामान्यतः हमें कितने प्रकार के मनोवैज्ञानिक चाहिए, तो 2 प्रकार के चाहिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आप लोगों के लिए 57 ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो में, आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो आप लोग दबा के जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। आप लोग शेयर करिएगा तभी हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहे। ओके, चलिए, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो साथ, होते के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।